तो हेडिंग आपकी बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है आपकी, और मेनली में इसमें कमी थी, उसके बाद आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई थी। ठीक है, मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के ऊपर क्या है बेटा, डिपेंड करता है। सबसे पहली बात, मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ है वो दिया किसने था आपको, वो एक साइंटिस्ट था हेनरी मोसले। क्या नाम था, हेनरी मोसले। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया था, इस लॉ को दिया था। इनके अनुसार क्या है कि जब भी हम एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करते हैं, तो एक पर्टिकुलर गैप के बाद एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, रिसेंबल होती हैं दूसरे आप मतलब उसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ। तो कुल मिला के बात क्या है कि जो मेंडली पीरियोडिक लॉ था उसमें किसकी बात हो रही थी, एटॉमिक मास की बात हो रही थी, जबकि जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है उसमें किसकी बात हो रही है, एटॉमिक नंबर की बात हो रही है। तो यहाँ पे अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो बेटा क्या लिखेंगे कि properties of elements are periodic function of their atomic number। बिल्कुल सही, एटॉमिक नंबर पे आपका ये यहाँ पे डिपेंड करता है। तो कुल मिला के बात बेटा यहाँ पे ये हुआ कि जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जबकि आपका मेंडलीव जो था, जो मेंडलीव ने दिया था वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल थी वो किसके ऊपर डिपेंड है, आपका एटॉमिक मास के ऊपर है। आया ना, ये बात है आपकी यहाँ पे सिंपल सी। तो इस बात को अगर आप यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे इसको एलिब्रेट करके अगर लिखें अपनी आम भाषा में, तो इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन वी अरेंज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये सिंबल बेटा इंक्रीजिंग का है, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, देन एलिमेंट्स हैविंग रिसेंबल या सिमिलर प्रॉपर्टीज with same group elements after certain gap। ठीक है, ये जो ऊपर वाली बात लिखी अपन ने कौन सी, प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर है। इसी बात को हम अपनी लैंग्वेज भी लिखना चाहें तो ये बात अपन लिख सकते हैं। ठीक है, तो when we arrange elements in increasing order of atomic number, then elements having resemble properties with with same group elements after certain gap के बाद यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या होने लग जाएंगी, उसी ग्रुप के एलिमेंट के साथ प्रॉपर्टीज क्या होंगी, रिसेंबल होनी शुरू हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलते हैं। इसके ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहले आपको ये इतना सा डिफरेंस आना चाहिए क्योंकि एग्जाम टाइम पे आप इसमें कंफ्यूजन ना हो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो इसने
मॉडर्न जो पीरियोडिक लॉ दिया था बेटा, इसके साथ क्या हुआ, पीरियोडिसिटी भी इसके साथ जनरेट होगी। पीरियोडिसिटी है क्या चीज आपकी, ये जो रिसेंबलनेस होती है प्रॉपर्टीज, इसी को हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो कभी कभी एग्जाम में आपको क्या है वो पूछ लेता है कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे मैं एक बार लिखवा रहा हूँ बीच में कि व्हाट इज पीरियोडिसिटी। ठीक है, तो आप हेडिंग लिख दीजिए, पीरियोडिसिटी क्या है, या व्हाट इज कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ये इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, दोनों तरीके से ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है बेटा। है क्या चीज कि यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज रिसेंबल होती हैं, आपकी रिपीटेशन होती है एक पर्टिकुलर गैप के बाद, उसी को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, पीरियोडिसिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर properties of elements placed in a group, यहाँ पे कहना which placed in a group and separated by a certain definite gap of atomic number ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी पीरियोडिसिटी की। अब यहाँ पे इसने कहा कि जो रिपीटेशन हो रहा है क्या, सिमिलर प्रॉपर्टीज में, इसकी बात करेंगे अपन एग्जांपल लेके। एक बार फटाफट इसको डेफिनेशन को उतारे बेटा। चलिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि रिपीटेशन कैसे होता है आपका। यहाँ पे जैसे बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ठीक है, सीजियम। ठीक है, इस तरह से आपका एक ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है बेटा आपका। ठीक है, ये आपके एलिमेंट्स हैं और यहाँ पे इनका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या क्या, देखिए ये आपके कौन से एलिमेंट्स, ये आपका एलिमेंट जो वो कौन सा है, थर्ड है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर थर्ड है, फिर इसका 11 है, इसका कितना बेटा 19 है, इसका कितना 37 है, और इसका कितना होता है 55 सॉरी। ठीक है, कैसे याद करते हैं मैं उसको भी बता दूंगा आपको। पहले एक बार जो बात कर रहा हूं मैं उसकी बात करते हैं। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम यहाँ पे, वो क्या लिखते हैं इसमें, ये क्या आपके 2 और 1। इसी तरह से आपकी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2 8 1, और यहाँ पे कितनी है आपकी 2 8 8 1। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, उतने ही आपके क्या होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर होंगे। बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी लिखी जाती है, आपकी इलेक्ट्रॉन की लिखी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास एटॉमिक नंबर जितने हैं बेटा, तो उतने ही आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। किस केस में होते हैं, जब आपकी स्पीसीज न्यूट्रल होती है। ठीक है, कोई भी चार्ज उसके ऊपर नहीं है। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पे छोटा सा अगर दूं कि जैसे सोडियम आपके पास, सोडियम जो है वो आपका क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है बेटा, कोई चार्ज नहीं है। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होगा उतना ही क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, नंबर ऑफ आपके इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11।
तो इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 11 हो जाएंगे। पर अगर बात करूं मैं यहाँ पे किसकी, यहाँ पे अगर सपोज कीजिए सोडियम प्लस है, सोडियम प्लस का मतलब यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया बेटा। इसके कहने का अर्थ क्या है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, लॉस कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो अब जो है एटॉमिक नंबर जो है वो इसका क्या है, यहाँ पे 11 ही है, पर इलेक्ट्रॉन इसने लॉस कर दिया तो नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन वो कितने हो गए, यहाँ पे 10 हो गए। मतलब कैसे निकालोगे आप, जितना एटॉमिक नंबर है, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करें, जितना पॉजिटिव चार्ज है उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। अगर केस उल्टा हो, जैसे क्लोरीन है, सपोज कीजिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है बेटा। यहाँ पे ये क्या है, न्यूट्रल स्पीसीज है, ठीक, न्यूट्रल स्पीसीज है, अभी कोई भी चार्ज इसके ऊपर नहीं है। ये जो सोडियम प्लस होती है उसको बोलते हैं चार्ज स्पीसीज, क्योंकि अभी इसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया, ठीक है। तो जितना इसका एटॉमिक नंबर होता है उतना ही यहाँ पर क्या होगा, ये इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, तो यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 17 ही हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करूं अगर यहाँ पे सपोज कीजिए क्लोरीन माइनस है, माइनस का मतलब यहाँ पे क्या किया इसने, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया। एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, कैसे निकालोगे आप यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या निकालोगे, गेन कर लिया तो यहाँ पे जो भी एटॉमिक नंबर है, ठीक है, उसमें क्या कर दोगे, एक आप क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। नेगेटिव के केस में आपको क्या करना है, एक जितने भी नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड कर दोगे, और पॉजिटिव जितना भी चार्ज है उसको क्या कर दोगे, नेगेटिव कर दोगे। तो यहाँ पे आपका नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन हो कितने हैं, 17 प्लस में एक कितने हो गए, 18 हो गए। जैसे मैं एक दो एग्जांपल और देता हूँ, जैसे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13, तो ये इसके क्या होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी होंगे, ठीक। अगर एल्यूमिनियम 3 प्लस है, 3 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, 3 कर दिए, 3 लॉस कर दिए, तो इसका मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ गए आपके, यहाँ पे 13 माइनस कितने 3, तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। हमारी बात समझे। अगर मैं कहूँ मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, तो यहाँ पे जब न्यूट्रल स्पीसीज है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ पे 12। अगर मैग्नीशियम 2 प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे बोलो, 12 माइनस 2 कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, बिल्कुल। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे बेटा, 10 हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ क्या है यहाँ पे, कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं आप, यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर, जैसे यहाँ पे एटॉमिक नंबर 3 है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2 1 है। एटॉमिक नंबर 11 है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी, 2 8 1 है। और यहाँ पे 19 है तो 2 8 8 1 है। इसी तरह से 32 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 2 8 8, किसका है यहाँ पे, रुबिडियम तो यहाँ पे रुबिडियम का क्या हो जाएगा, 2 8 18 और 18 और सॉरी 2 8 8 18 और यहाँ पे आपका क्या बच गया, 2 8 8 18 18 26, यहाँ पे 1 आ गया, हाँ 1 आ गया, ठीक है ना। देखो कितने हो गया आपके, यहाँ पे 10 10 और 8 18 18 दूनी 36 और एक कितना हो गया, 37 हो गया। देखिए ये कितने आपके पास, 10 10 और 8 18 18 18 36 और एक आपके 37, ठीक है। 55 का कैसे निकालोगे आप, यहाँ पे 2 8 8 18 18 और आपका 1, ठीक है। तो इसमें सभी में कॉमन क्या चीज है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो आपकी क्या है, सभी में लास्ट में क्या है आपका, लास्ट में इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो पीरियोडिसिटी का मतलब यही है कि जब हम
एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से, तो इनके जो एलिमेंट्स हैं उनकी एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हम याद रखेंगे, कैसे निकालते हैं, रिमेंबर या फाइंड। ठीक है, देखिए यहां पे एक मैजिक नंबर आपको याद रखना है। मैजिक नंबर क्या है बेटा आपके, यहाँ पे आपके जो मैजिक नंबर होते हैं वो होते हैं 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, इसी तरह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, अगर आपने देखा हो अभी अपन ने लिखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, तो 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। मैजिक नंबर आपको ये ध्यान में रखने, कैसे काम करेंगे मैजिक नंबर, देखिए जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये आपका ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है। ठीक है, ये ग्रुप फर्स्ट एलिमेंट है और यहां पे आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। अब आपको पता है मैजिक नंबर जो है आपको क्या करना है, यहाँ पे उसके आगे लिख देना है 2, 8, 8, 18, 18 और 32, इस तरह से एटॉमिक नंबर आपको लिख देना है। अब एटॉमिक नंबर आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे आप एटॉमिक नंबर को निकालोगे, देखिए जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा 1, तो यहाँ पे 1 है। ऑब्वियसली हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद भी रहता है 1 से 30 तक। हाइड्रोजन का 1 है तो 1 और उसके बाद जो आगे वाले डिजिट है उसके, उसमें क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो 1 + 2 कितने होगी 3, तो इसका मतलब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, 3 + 8 कितने हो गए बेटा 11, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 11। 11 को 8 से जोड़ोगे तो कितना आ गया 19, तो पोटेशियम का कितना आ गया 19, 19 प्लस में 18 कितना आ गया 37, तो 37 किसका आ गया, रुबिडियम का आ गया। आया ना, बात समझ में आ रही इतनी। ठीक है, अब 37 आ गया, तो 37 के आगे कौन सी डिजिट है 18, तो इसको आप जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे 37 और आपके 18 कितने हो गए, यहाँ पे 55, यस या नो। तो 55 प्लस में आपके कितने हैं यहाँ पे 32, तो यहाँ पे कितना हो गया 6, 7 और ये आपका 8, 87। ठीक है, फ्रेंसियन तक आपके एलिमेंट्स हैं। अगर कोई और एलिमेंट्स खोजा जाता है ग्रुप फर्स्ट में, तो हम क्या करेंगे उसमें 32 ऐड कर देंगे और यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा x, सपोज कीजिए कोई आपका एलिमेंट खोजा जाता है 2035 में, जो फ्रेंसियम से नीचे आएगा, तो उसका एटॉमिक नंबर जो होगा वो कितना होगा बेटा 7 + 2 कितना हो गए 8, 9 और 10, 11, 119 जो है उसका एटॉमिक नंबर, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा। बात समझ में आई तो बताओ। अभी तक जो पीरियोडिक टेबल बना रखी है बेटा, उसमें यहाँ पे मैजिक नंबर इतने ही सेट होते हैं आपके। ठीक है, क्योंकि अभी तक अपने पास जो एलिमेंट्स हैं वो कितने 118 के आसपास ही में एलिमेंट खोजे गए बेटा, 118 एलिमेंट ही खोजे गए हैं अभी तक। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरह से इंप्लीमेंट करना है। मैजिक नंबर आपको याद रखना है 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, इस तरह से। बात समझ में आई तो बताओ। चलो तो एक के ऊपर और इंप्लीमेंट करके देखते हैं कैसे काम करेगा। जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एस्टेटाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैजिक नंबर क्या है, यहाँ पे 2 किसके केस में था, आपका हाइड्रोजन के केस में लगेगा। उसके बाद जो हुआ आपका 8, 8, 18, 18, 32, ये क्या है आपके मैजिक नंबर है। आपको क्या निकालना है, एटॉमिक नंबर निकालना है। एटॉमिक नंबर निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्लोरीन का कितना होता है एटॉमिक नंबर 9 होता है, ये तो अपने को पता है। 9 + 8 कितना हो गया 17 हो गया। 17 + 8 कितना हो गया आपका, बताओ
यहाँ पे ये आएगा 8 और 18, 18, 32 इस तरह से आएगा मैजिक नंबर जो है। तो यहाँ पे कितना है 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 35। ठीक है, एडजस्ट किया अपन यहाँ पे मैजिक नंबर को, तो 8, 18, 18, 32, 32, 35 प्लस में 18 कितने हो गए बेटा बताओ कितने हो गए 53 हो गए। 53 प्लस में 2 कितने हो गए यहाँ पे 85। ये आपके एटॉमिक नंबर है, इस तरह से आप फाइंड आउट करोगे बेटा। ठीक है, तो आपको मैजिक नंबर जो है इस तरह से क्या करना है बेटा सेट करने हैं। ठीक है, जैसे एक और बता देता हूं मैं, जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, सेकंड ग्रुप आपका कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये आपका सेकंड ग्रुप। और ये कौन सा ग्रुप है, ग्रुप आपका 17। तो ग्रुप आपका जो सेकंड है, मैजिक नंबर क्या है देखिए, मैजिक नंबर आपके क्या है यहाँ पे 2। इन केस ऑफ आपके केस हाइड्रोजन के केस में बेरिलियम जो है वो आपका क्या है यहाँ पे 8, 8, 18, 18, 32 और 32। इस तरह से आपको क्या है यहाँ पे याद रखना, लगा के देखिए एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर यहाँ पे लगाएंगे तो यहाँ पे बेरिलियम का कितना होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 होता है। 4 प्लस 12 8 कितने हो गए 12। तो यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर कितना आ गया 12 आ गया बेटा। तो यहाँ पे 12 हो गया, 12 प्लस में 8 कितना हो गया 20, और 20 प्लस में ये 8 और ये 38 हो गया 38, और 38 प्लस में 18 कितना हो गए 56, 56 प्लस में यहाँ पे 8 88 हो गया। इस तरह से आप क्या करोगे, जो एलिमेंट हैं उनका एटॉमिक नंबर क्या करोगे बेटा फाइंड आउट कर लोगे। कोई से भी ग्रुप है आपका, बस आपको ग्रुप याद होना चाहिए और उसके आप क्या कर लोगे एटॉमिक नंबर जो फाइंड आउट कर लोगे। बात आ गई समझ में सभी को। इसी को बोलते हैं अपन यहाँ पे कि रिपीटेशन आपका क्या हो रहा है यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे हो रहा है, तो पीरियोडिसिटी आपका ये है। किस तरह से हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मैजिक नंबर आपको याद रखना बेटा 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे बेटा।